अस्सलाम दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दो इंडियन बल्कि मैं कहूँगा कि वर्ल्ड क्रिकेट के दो ग्रेड्स की कन्वर्सेशन शेयर की है। गौतम गंभीर जो कि हेड कोच हैं टीम इंडिया के, और विराट कोहली जो कि वर्ल्ड बेस्ट बैटर हैं। और दोनों की तकरीबन 18-19 मिनट की जो वीडियो है उसमें आप सबको अपना अपना पॉइंट बेहतर लगा होगा, बट बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए भी उसमें एक चीज़ बहुत ख़ास थी, वो थी कन्फ्रंट्रेशन। मज़े की बात है कि दोनों हरीफ टीमों के साथ काफ़ी लड़ते भिड़ते रहे हैं और दोनों बल्लेबाज हैं। मतलब दोनों बल्लेबाज अमूमन बॉलर्स होते हैं ना कि पंगे डालते हैं, बट वो बैटर हैं। और उन्होंने बताया, गौतम गंभीर ने खासकर इस पर बात की, उन्होंने बोला कन्फ्रंटेशन इज़ इन योर पर्सनैलिटी, कि ये आपके मतलब होता है, उसमें आपके अपने में होता है कि आप, उन्होंने बोला कि आप मतलब मैंने क्रिकेट ख़त्म अब नहीं खेल रहा, मैं अब कोचिंग की तरफ आ गया हूँ, बट आज मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने कन्फ्रंटेशन किसी मतलब मुखालिफ टीम के साथ किया। मुझे कोई एक पॉइंट ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ पे मुझे अफसोस हो रहा, पछतावा हो रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और विराट कोहली को भी उन्होंने बोला कि आप भी इतना पंगा करते रहें, आपको भी कहीं पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आप क्यों करते हैं। उन्होंने बोला जब आपको ये मदद देता है, यानी कन्फ्रंटेशन आपको हेल्प आउट करता है। जाहिर है आप जब किसी के साथ पंगा डाल रहे हो, मैच डाल रहे हो, तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हो, आप टीम के लिए तो खेल रहे होते हो, बट कुछ आप अपनी इज्जत भी बीच में आ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार अपने व्लॉग्स में कर भी रहा हूँ, खासकर जब पाकिस्तान में चैंपियंस कप चल रहा है, उसके अंदर मुख्तलिफ खिलाड़ियों के आपस में कन्फ्रंटेशन चल रही है। शादाब खान खासकर 2-3 खिलाड़ियों को आंखें दिखा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो गौतम गंभीर और विराट कोहली की बातें हुई, उसमें गौतम गंभीर ने जो मुझे 2-3-4 अच्छे पॉइंट्स लगे उसको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। गौतम गंभीर ने तारीफ की विराट कोहली की 183 की जो इनिंग्स थी, 140 प्लस बॉल्स के ऊपर जो एशिया कप में खेली। लकीली मैंने वो मैच देखा था, लकीली कह लें या अनलकीली कह लें, क्योंकि पाकिस्तान हारा था और शायद पहली दूसरी बॉल के ऊपर गौतम गंभीर आउट हुए थे, हफीज़ ने आउट किया था। एक दफ़ा लगा था कि पाकिस्तान तो मैच मतलब पाकिस्तान के पास है, मतलब 300 प्लस रन आप चेस कर रहे हो, पहली बॉल के ऊपर गौतम गंभीर आउट हो जाएं तो फिर कौन क्या सोच सकता है कि आप इतना बड़े टारगेट की तरफ ले जाएं। तो विराट कोहली थे अकेले जो जमकर खेले थे। उमर गुल मुझे याद है पाकिस्तान के बॉलर थे, उनको मतलब उस वक्त उमर गुल का तोती बोलता था, तो बहुत अच्छा खेले थे विराट कोहली उस वक्त, और उन्होंने मैच विनिंग नॉक खोली थी। फिर विराट कोहली ने बोला कि बहुत से लोग, विराट कोहली ने वैसे नेपियर की तारीफ की जो गौतम गंभीर ने खेली थी, 400 प्लस बॉल्स उन्होंने खेल दी, यानी 60 ओवर खेल दिए थे उन्होंने उस इनिंग के अंदर, तो वो डिस्कशन हुआ। गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया में कुछ इनिंग जो विराट कोहली ने खेली उनकी तारीफ की। खैर मेन पॉइंट ये कि विराट कोहली ने कहा कि बहुत से यंगस्टर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि चेस आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि आपको चेस कैसे करना है। ये पॉइंट बहुत खास है, उसमें गौतम गंभीर ने भी अपना शेयर किया और इन्होंने भी किया। उन्होंने बोला कि मैं सिचुएशन को देख रहा होता हूँ कि मुझे अब जाकर लाइक आपको फ़र्ज़ किया आपको 270 का टारगेट चेस करना है, तो अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ पर सिर्फ रन स्कोर करने हैं, कहाँ पे मुझे बाउंड्री लगानी है। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि मुझे बहुत से ओवर्स को डक करना होता है, मुझे रोकना है, सिचुएशन ऐसी होती है। तो उन्होंने बोला कि मैंने कैलकुलेशन की होती है कि इस पैचेस के अंदर मैंने इस तरह करना है। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि मुझे जाकर मतलब बाउंड्रीज की तरफ भी जाना है, तो मुझे वही करना है। उन्होंने बोला जो टारगेट है मेरा माइंड वो होता है, और जब आपके माइंड में ये हो कि आपको टारगेट तक पहुंचना है तो फिर आप कर गुजरते हो। और गौतम गंभीर ने भी एक बात की, उन्होंने बोला बहुत से लोग बात करते हैं कि 97 वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल मैं वो शॉट क्यों खेला। उन्होंने बोला मेरे माइंड में ये था ही नहीं कि मैं इंडिया का वो पहला बल्लेबाज बनूंगा जिसने वर्ल्ड कप फाइनल में 100 किया हो, मेरे माइंड में नहीं था ये वाला, और ये होता भी नहीं है अगर आप यानी चेस की तरफ जा रहे हो। ये बहुत बड़ी सीख है उन क्रिकेटर्स के लिए जो अभी बडिंग क्रिकेटर्स हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप कोई भी हो वो सोचेगा यार वर्ल्ड कप फाइनल मेरा 100 बहुत बड़ा काउंट करेगा। गौतम ने कहा कि अगर मैं ये सोचता तो हो सकता है कि श्रीलंका की टीम मैच में वापस आ जाती, जो मैं नहीं आना देना चाह रहा था। उन्होंने बोला वो शॉट था वो टीम के लिए था, मेरा 100 के लिए नहीं था। मैं आउट हो गया, नो प्रॉब्लम, बट मेरे जहन में उस वक्त वो टारगेट था कि हमने टारगेट तक कैसे पहुंचना है। और आप उनकी वो इनिंग उठा के देख लें, बहुत से लोगों को याद भी होगी वो वाली, इतनी दूर की बात तो है नहीं, कि किस तरह वो खेले हैं। और वाकई भी मतलब 90 के ऊपर जाकर कोई भी बल्लेबाज इस तरह शॉट्स नहीं खेलता जैसे गौतम ने खेला। बहुत से पाकिस्तानी फैंस होंगे जो शायद उनको मतलब अच्छा नहीं समझते होंगे, शायद इंडियन भी बहुत से होंगे कि वो लड़ते झगड़ते हैं, मगर मुझे गौतम गंभीर की एक बात बड़ी रहती है कि वो बड़े ब्रेव क्रिकेटर थे। मतलब इस तरह का सोचना, इस तरह का करना एक खास बात है। फिर विराट कोहली ने गौतम गंभीर से पूछा कि कभी आपके मन में आया कि आपने इंडिया की कोचिंग करनी है या किसी भी की कोचिंग करनी है। उन्होंने बोला कि आप यकीन मानो कि जब मैंने इंडिया की कोचिंग की, मतलब मुझे मिल गई, उससे भी चंद माह पहले मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कोचिंग करूँगा। तो ये एक चीज़ है जो शायद मैं अक्सर जो बात कर रहा हूँ उसके खिलाफ है। मतलब मुझे तो लगता है कि इंडिया की टीम एक पूरे प्रोसेस से आती है, अगरचे वो आईपीएल में करते भी हैं कि पूरे प्रोसेस से आती है, बट इधर गौतम गंभीर कह रहे हैं कि मेरे मन में कभी भी नहीं था कि मतलब मैं इंडिया की कोचिंग करूंगा, बट मतलब मैंने की है तो वो हुआ। और फिर उन्होंने अपनी बॉलिंग लाइनअप की बात की। गौतम गंभीर ने विराट कोहली की तारीफ की कि आपकी जब आप कप्तान बने
तो आपकी कप्तानी के अंदर आकर इंडिया को अच्छा बॉलिंग अटैक मिला, यानी इंडिया की बॉलिंग अटैक बहुत बेहतर हुआ। फिर विराट कोहली ने बोला कि उन्होंने हर एक की तारीफ़ की, ईशांत शर्मा से लेकर ज़हीर खान की उन्होंने तारीफ़ की कि ज़हीर खान का वर्ल्ड कप 2011 बहुत से लोगों को याद होगा, वो बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म में थे वो। फिर उन्होंने तारीफ़ की शामी की, उन्होंने बोला कि शामी को लोग T20 बॉलर समझते हैं लेकिन ही इज़ द बेस्ट इन टेस्ट क्रिकेट, वर्ल्ड बेस्ट इन टेस्ट क्रिकेट। फिर उन्होंने बुमराह की बात की, उन्होंने बोला बुमराह को लोग T20 की यॉर्कर की वजह से पहचानते जबकि वो हर फॉर्मेट के अच्छे बॉलर हैं, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने शेयर किया अपने थॉट्स जब वो 24-25 बरस के थे और विराट माही के बाद उनको कप्तानी मिली। उन्होंने बोला बहुत सा मतलब उस वक्त दबाव था कि मतलब आप जस्ट 24-25 बरस के और आप कप्तानी मिल गई है टेस्ट की और किस तरह आपको लेके चलना है। फिर गौतम गंभीर ने उनकी तारीफ़ की कि आपकी कप्तानी के अंदर इंडिया बहुत ऊपर गया टेस्ट में, और ऑफ कोर्स उन्होंने बोला कि आप बेस्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन है। तो इस तरह मतलब मामला चलता रहा। तो बहुत सी चीज़ें शेयर की दोस्तों उन्होंने आपस में, और जो मुझे लगा कि वो जो एक टैगलाइन दी ना, टू ग्रेट्स थॉट्स, मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही है कि दो बड़े बैठकर एक चीज़ को शेयर कर रहे हैं तो उसमें बहुत खास चीज़ें होंगी। खासकर दोनों ही अच्छे चेस मास्टर भी रहे हैं। मतलब आप देखें वर्ल्ड कप फाइनल से बड़ा और क्या हो सकता है दबाव, और अपने घर में खेल रहा हूँ इससे बढ़ के दबाव और क्या हो सकता है। और उस वक्त श्रीलंका की फॉर्म बहुत तगड़ी टीम थी, आज भी खैर अच्छी टीम है बट उस वक्त तो बहुत ही अच्छी टीम थी। जयवर्धने, संगाकारा, मलिंगा, मतलब सब वर्ल्ड बेस्ट उनके उस वक्त तक के क्रिकेटर्स थे। उनका अपना हिस्टोरिकल क्रिकेट उठाएं श्रीलंका की तो वो उनका बेस्ट पैच था उस वक्त, ऑफकोर्स 96 का भी था। बट उस टाइम के ऊपर गौतम गंभीर ने बड़ी शानदार इनिंग खेली थी। अगरचे बहुत बार ये चलता रहता है कि गौतम गंभीर की उस इनिंग को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दी जाती, बल्कि आइकॉनिकल 6 जो लगा माही के बैट से उसी को लोग मानते हैं, मगर उनकी इनिंग भी शानदार थी। खासकर जब के सचिन जल्द आउट हो गए थे तो उसके बाद जो उनकी इनिंग थी बहुत खास थी। तो दोस्तों ये एक कम्युनिकेशन थी जो मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, वो कन्फ्रंटेशन का लगा। आपको लगेगा कि मैं मतलब लड़ाई झगड़े वाली बात को क्यों इतना उछाल रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि बीइंग क्रिकेटर जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सामने कोई भी है, भले इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, कोई भी है, अब आपसे कितना ही ताकतवर क्यों ना है, आपको चढ़ के खेलना है। आपके फैंस को सबसे पहले बिलीव होता है कि यार ये देश के लिए किस तरह लड़ के खेलते हैं, और ये मैटर नहीं करता कि आप जीत रहे हैं हार रहे हैं, मैटर ये कर रहा होता है कि आप कितना जोश दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स उस बीच में आपको माइंड भी अपना के रखना होता है गेम के अंदर, ये नहीं कि जोश में होश गवा बैठना, वो भी होता है। बट ऑफ कोर्स कन्फ्रंटेशन मुझे भी ज़्यादातर पर ये लगता है कि आपको हेल्प आउट करती है टू गेट द विक्ट्री। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।